हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दिया गया फलन एफ एक्स 0 से लेकर π/2 टेंस टू आर और एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है। दूसरा फलन दे रखा है जी 0 से लेकर π/2 के बीच में टेंस करता है आर को, और जी एक्स दे रखा है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो कहता है कि तब सिद्ध कीजिए कि एफ और जी एक ही हैं, यानी कि एफ को जी को एक ही दिखाना है, परंतु एफ प्लस जी एक ही नहीं है। तो ये हमें जो है सिद्ध करने हैं 3 बात। एक तो एफ और जी को एक ही दिखाना है, और एक दिखाना है एफ प्लस जी को एक ही नहीं है। तो क्वेश्चन तो वैसे आसान था, लेकिन हमारी बुक्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं जिसमें कंबाइंड फंक्शन को लेकर सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, दिया गया फलन लिख लेते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है, इसलिए बोर्ड में आप लोग थ्योरी का भी थोड़ा यूज़ करिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। दिया गया फलन है और इस तरीके का दिया गया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको कि जो एक्स है ना, जो ये वाला एक्स दे रखा है, इसका मान जो आएगा वो 0 और π/2 के बीच में होगा, और जो ये रिज़ल्ट आएगा निकल कर, ये रिज़ल्ट जो भी आएगा वो आर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन हमारा हो गया। तथा एक फंक्शन और भी दे रखा है इन्होंने, जी वाला फंक्शंस। ये ऐसे करते हैं, चलो पहले हम एफ पर ही काम कर लेते हैं। तो हमें इसको एक ही दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग डाल देते हैं एक हेडिंग एक ही के लिए। एक के लिए हमें काम करना है, तो इसके लिए क्या करना होता है, मानने पड़ते हैं 2 एलिमेंट। माना एक एलिमेंट x1 है, एक एलिमेंट x2 है, जो बिलोंग करते हैं डोमेन को। डोमेन क्या है, डोमेन अभी डिस्कस करा था, जो x आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसमें से आ रहा है ना, तो ये हमारा डोमेन कहलाता है। इसका मतलब डोमेन हो गया हमारा 0 से लेकर π/2। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसके बाद जब एलिमेंट का सिलेक्शन हो जाता है, तब हम उसकी इमेज निकालते हैं। x1 की इमेज जा रही है साइन x1 पर, और x2 की जो f इमेज जाएगी वो जाएगी साइन x2 पर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद दोनों इमेजेस को बराबर रख देते हैं। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू को रखेंगे, साइन x हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे साइन x2। अब क्या करेंगे, साइन को भेजेंगे सेकंड साइड, साइन इनवर्स हो जाएगा, और साइन x/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद x1 आ जाएगा। अब हमें ये देखना होता है कि ये जो आपके दो साइन हैं, क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ, चलिए समझिएगा। साइन इनवर्स साइन इनवर्स दे रखा है, और साइन दे रखा है x में। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं कब, जब ये जो अंदर का रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट जो x है, इसका मान आना चाहिए -π/2 और +π/2 के बीच में। अगर इस x का मान -π/2 +π/2 के बीच में आता है, तब ये दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और यहाँ जाता है आपका x। ओके, अब हमने अपने वाले x को समझते हैं। ये हमारा x है x2, ये कहाँ से आ रहा है, ये इसका डोमेन है, ये रहा 0 से लेकर π/2। क्या ये डोमेन हमारा लाई कर रहा है -π/2 +π/2 के बीच में? हाँ, ये डोमेन पूरी तरीके से इसके बीच में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइन आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ निकल कर आ जाएगा रिजल्ट आपके पास x2। बस जब ये रिजल्ट हमारा आ जाता है, तब हम कहते हैं जो f है एक ही फलन है। चलिए, f को तुमने दिखा दिया। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड क्या कह रहा है, पार्ट सेकंड में हमें दे रखा है जी फंक्शन, है ना, याद है आपको। पार्ट सेकंड में हमें दे रखा था ये वाला फंक्शन, जी फंक्शन दे रखा है, इस पर हमें काम करना है। तो जी फंक्शन है 0 से लेकर π/2 दे रखा था, टेंस कर रहा था आर में, और इस तरीके से दिया गया था कि जो जी एक्स है एक्चुअली में वो बनेगा आपका कॉस एक्स। ये आपको दिया गया था, और इसको भी हमें एक ही दिखाना था। ठीक है, डाल देते हैं इसके लिए भी हम लोग हेडिंग एक के लिए। एक के लिए कैसे काम करा जाता है, हमें 2 एलिमेंट कंसिडर करने होते हैं। मान लेते हैं 2 एलिमेंट, एक मानेंगे हम लोग x1, एक मान लेंगे x2 बिलोंग टू डोमेन। डोमेन कौन है यहाँ पर, डोमेन π/2 है, यानी कि ये भी 0 से लेकर π/2 के बीच में है। डोमेन कितना, 0 से लेकर π/2। ठीक है, इसके बाद जी x1 निकालेंगे, cos x1 आ जाएगा,
gx2 निकालेंगे, cos x2 आ जाएगा। इसके बाद दोनों इमेजेस को बराबर रखेंगे, gx1 gx2 बराबर रख दिया, यहाँ पर cos x1 आ जाएगा और यहाँ पर cos x2 आ जाएगा। अब एक cos को दूसरी तरफ भेज देंगे तो x1 बराबर आ जाएगा cos इनवर्स cos x2। ठीक है, अब सवाल फिर वही एक बार आ गया यहाँ पर कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे या नहीं होंगे। इसके लिए भी कंडीशंस क्या होती हैं, कि कंडीशन ये होती है भैया cos इनवर्स और cos x आपस में कब कटते हैं, जब जो ये x आ रहा है ना ये 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। डोमेन कितना है, 0 से लेकर π/2, तो 0 से π/2 हमारा डोमेन इतना है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर π/2 के बीच में पूरा डोमेन आ जाएगा, तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट और आंसर बन जाएगा यहाँ पर x। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास x2। अगर ऐसा हो जाता है तब हम लिखते हैं g इज़ 1 1 या इंजेक्टिव, ये कह दो g एक की फलन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस के हमने 2 पार्ट तो कर लिए। अब तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट कह रहा है कि f प्लस g को एक की नहीं दिखाना, मतलब एक की नहीं आएगा वो। चलिए इस पर काम हमें करना है, तो ये पार्ट थर्ड हो जाएगा हमारा। थर्ड पार्ट के लिए काम करना पड़ेगा, पार्ट थर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें एक ही फिल करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हमने एक 0 ले लिया, एक π/2 ले लिया। कहाँ से लिए, अपने डोमेन से। डोमेन कितना, 0 से लेकर π/2। और जिसको फिल करना है उसके ऊपर हम काम करेंगे। फिल करना है f प्लस जी को, तो हमने क्या काम करा, इसके लिए हम काम करते हैं ना इस तरीके से। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है इस तरीके से काम करती है कि यहाँ पर f प्लस जी हो जाए तो f(x) बन जाता है और प्लस gx बन जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इस तरीके की। ठीक है, तो अब हम काम करेंगे f प्लस जी और हम बाहर रखेंगे यहाँ पर 0 को, तो क्या होगा, 0 हमारा एक बार x के साथ, एक बार चला जाएगा g के साथ। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा f g में कितना था। हमने पिछला क्वेश्चन देखा था तो f(x) बराबर हमारा था sin x। इसका मतलब जहाँ x है वहाँ पर साइन के साथ एंगल में चला जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 है, कितना बन जाएगा, sin 0 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा था हमारे पास gx जो हमें दिया गया था वो था cos x। अब जैसे हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी x का 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो cos 0 आ जाएगा। इसके मान निकाल लेते हैं। तो f प्लस जी जो है 0 पर हमने मैप किया, तो cos और sin 0 की वैल्यूज़ हमें पता है। sin 0 का मतलब 0 और cos 0 का मतलब 1। फाइनली f प्लस जी का जो 0 के लिए इमेज निकल कर आई वो आई 1। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। दूसरा एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर करा था π/2, हम π/2 पर काम करेंगे अब। तो f प्लस जी π/2 पर काम किया जाएगा। तो इस पर जब काम करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या थी कि जो भी वैल्यू होती है दोनों फंक्शनों के साथ अलग अलग लिख दी जाती है। तो π/2 को एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, तो अलग अलग हो गई, नहीं हो गई। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, sin π/2 बनेगा, यहाँ पर cos π/2 हो जाएगा। अब sin π/2 का मतलब कितना होता है, वो तो 1 होता है, और cos π/2 का मतलब कितना होता है, 0। तो फाइनली आंसर बनकर आ गया हमारे पास 1। अब भी देखो यहाँ पर 0 के रेस्पेक्ट में इमेज निकाली, वो बराबर आ गई, और हमने π/2 पर लेकर काम करा तो वो भी इमेज कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब इमेज दोनों साइड में बराबर आ गई। इसलिए f प्लस जी जो इमेज है 0 के लिए निकालेंगे और f प्लस जी जो इमेज है π/2 के लिए निकालेंगे, तो दोनों के लिए इमेज कैसी आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। लेकिन जो नंबर अंदर वाले थे जिस पर हम लोग काम कर रहे थे वो नंबर आपस में बराबर नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, f प्लस जी एक की फलन नहीं है, एक की फलन नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।